जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 25 जनवरी 2022। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, विल बी बैक डोंट फॉरगेट मी। बाकी बातें बाद में, पहले डिस्क्लेमर। गाइस ये डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ, जितनी वीडियोस में आता है लर्निंग पर्पज़ के मतलब अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल। अब आते हैं व्यू पे। भाई ये तो फैंसी और ट्रेंड लाइन वालों के लिए भी है, ठीक है। ऊपर ये रेजिस्टेंस है और नीचे ये सपोर्ट है, इसका तोड़े लेवल आपके लिए अपडेटेड है टेलीग्राम पे, अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे, तो आप वहाँ पे नोटिस कर लीजिएगा। आपका काम हो गया, ठीक है ना। और जो अप डाउन के लिए देखना चाहते हैं तो सर लेवल वहाँ भी अपडेटेड है, आपके लिए वीडियो यहीं समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की हैं, तो आपको तो अप डाउन से मतलब आपको क्या कुछ भी करना, तो आपके लिए तो ये हो गया। अब बाकी आता हूँ मैं अपनी साइकोलॉजी पे, अपना ज्ञान भरपूर पे, ठीक है। जिसको देखना होगा देखिएगा, बाकी सब यहीं पे स्टॉप कीजिएगा। और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिए, न्यू भी है ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइव मार्केट में अपडेशन देता रहता हूँ, ट्रेड्स देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ डाटा कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस हिसाब से मैं बताता रहता हूँ, ठीक है ना। अब जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको लग रहा हो गया, उन जिनको ज्ञान नहीं चाहिए यहीं पे लाइक और कमेंट करके जय श्री राम, ठीक है। अब आते हैं उनके लिए जिनको साइकोलॉजी का ज्ञान चाहिए। सर पहला तो निफ्टी ने आज जलवे भी घेर दिए। वो आज हम आपके यहाँ कौन का फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, अब याद नहीं आ रहा मुझे, बस आए हैं कुछ ऐसे। चलो जो भी है याद कर लेना, देख लेना यार, यूट्यूब पे सर्च मार लेना, यूट्यूब में बहुत कुछ मिलता है, ठीक है ना। जैसे कल का हमारा डिस्कशन था कि भी पीसीआर डाउन है और शॉर्ट नहीं करना चाहिए, ये हमारा व्यू था। लेकिन लाइव मार्केट मैंने पहले कहा था निफ्टी मेरी अवॉइडिंग पे रहेगी, ठीक है ना। जब तक 630 के ऊपर नहीं आती हम बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। महाराज आए ही नहीं, तो बाई तो बनता ही नहीं था। सेल साइड के लिए फिर भी नहीं गया, पुराने असले पड़े हुए थे वही कवर अप हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए निफ्टी के तो मैंने कोई ट्रेड बताई नहीं। क्यों यहाँ पे आके झूठ बोल दो, अरे नहीं जी मैंने तो निफ्टी में भी ये लिया वो भी, नहीं जी पुराने असले पड़े थे वही बताए। लेवल आपके लिए अपडेटेड थे, लेवल के हिसाब से मार्केट ने उससे ज़्यादा दिए, उम्मीद से बढ़ के नीचे तक के लेवल दिए, ठीक है ना। आई एम एक्सपेक्टिंग 220 या 175 मैक्स, इतना आई एम एक्सपेक्टिंग। ये अगर डाउनफॉल आता है तो मेरे जो लेवल कटते चले जाएंगे। लेकिन मार्केट ने तो 16,000 का एक बार को घर तो दिखा दिया, 997 दिखाया चाहे, एक बार को तो घर दिखा दिया, ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं अपन कल के व्यू के लिए। सर जब इतना बड़ा फॉल आता ना तो एक्सपेक्टेशन लोगों की, जैसे अब मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे हमारे एक प्रिय मित्र अरुण जी उन्होंने बताया कि SGX 16,850 या 830 चल रहा है, इतना ही शायद बताया उन्होंने मुझे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी आप सबको देख के लग रहा हो कि भैया वहाँ तक सर जा सकता है, कोई डाउट नहीं। लेवल मैंने भी वहाँ पे अपडेट आपके पास टेलीग्राम पे भी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएंगे, ठीक है ना। और लेकिन क्या है कि अब थोड़ा कॉशियस वोटिलिटी रहेगी। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, बहुत से कम लोगों ने वीडियो पर पूरा नहीं देखा उसको, क्योंकि लिए पूरा मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि वोटिलिटी कैसे रहेगी, क्या रहेगी, लाइव मार्केट में क्या डाटा अपडेटेड चेंजेस होते हैं, उस हिसाब से वहाँ पे और डाटा के साथ मिला के चलोगे तो वो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। समटाइम्स हम भी गलत हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन जो आज वोटिलिटी अगर आप देखोगे निफ्टी में इतनी थी, निफ्टी तो आज डाउन ट्रेंड में ही रहा, ठीक है ना। 385 के बाद 385 ब्रेक होने के बाद वो डाउन ट्रेंड में रहा। बैंक निफ्टी में काफ़ी वोटिलिटी थी, और वो जंगली बिल्ली है उसको तो खैर अलग ही बात है, ठीक है। सर निफ्टी के लिए मैं बता देता हूँ आपको, साइकोलॉजिकल लेवल तो है 17,000, जो जैसे 16, 17,500, 16,500, 18,500, 16, 15,500 जो बदी, ये कि साइकोलॉजिकल लेवल तो रहते हैं, इसको कंसीडर कीजिएगा। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको पहले भी थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से लेवल अब ब्रेक होते हैं, नीचे की तरफ लिए कौन सा सपोर्ट बनता है और ऊपर के लिए कौन सा रेजिस्टेंस बनता है, जब नीचे से ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। तो और मैं आपको क्लियर कर बताता हूँ कि अप साइड थोड़ा कैप्ड है, लेकिन फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भैया पीसीआर तो डाउन है,
लेकिन अब जिस हिसाब से डाटा इस एक्सपायरी के लिए है और वैसे ही एक दिन शॉर्ट है, तो यार आज अच्छा खासा पैसा बन गया। अगर मैं आपको क्लियर बताता हूँ, अच्छा खासा गैप डाउन हो जाए, शांति से बैठेंगे, ट्रेड बनेगा, सेटअप तैयार होगा, तो चाहे पी साइड का हो चाहे सी साइड का हो तो देखेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। रोज़ दिवाली ना मनाएं, कहीं नहीं पता चला आज का प्रॉफिट कल खा जाए पूरा, ठीक है ना। और अच्छा खासा गैप अप हो जाए तो भी नहीं। मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेशन देता रहूँगा, ठीक है ना। बी सेफ थोड़े दिन के लिए, जब तक ये बजट आया, काफ़ी न्यूज़ इवेंट चल रहे हैं, ठीक है ना। और सेंटिमेंट तो बियरिश है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं इस टाइम से जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे मार्केट गिरती है ना तो ऐसे मार्केट बढ़ती भी है। मतलब लोगों को लगा था जब बढ़ रही थी, सर ये गिरता क्यों नहीं है, सर ये गिरता क्यों नहीं है। और जब गिर जाती है तो सर ये बढ़ता क्यों नहीं है, सर ये बढ़ता क्यों नहीं है। तो इन सब चीज़ों को कंसीडरेशन में लेके लेवल लगाएंगे, सेटअप तैयार होगा, सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनेगा, सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनेगा तो स्टॉप लॉस होगा छोटा सा और रिवार्ड होगा बड़ा। इसलिए सेटअप को रेडी होने दीजिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉशियस है, वोटिलिटी रहेगी इसमें, नो डाउट रहेगी, ठीक है ना। और उसके बाद राइटर्स गेम भी चालू हो जाती है, क्योंकि पुट में इतना, अब क्या होगा, पुट का उसने पैसा मार तो लिया काफ़ी आज ही, ठीक है ना। कल अगर बाई चांस तगड़े से गैप डाउन होगा तो खड़े होकर या तो प्रीमियम खाया जाएगा या ऊपर नीचे हो गए प्रीमियम खाया जाएगा। मार्केट एक साइड से सबको पैसा नहीं है, लेट एंट्री वाली की तो मार्केट वैसे ही बैंड बजाती है, ये मार्केट का असूल है, ठीक है ना। और मैं अपना व्यू क्लियरली बताऊं कि मैं थोड़ा सा निफ्टी में कल शांति ही रहना पसंद करूँगा। मैं अपना व्यू भी आपके सामने रख देता हूँ, लेवल के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से कुछ ट्रेड बनेगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। लेवल फिर भी मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि किसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो कौन कौन से लेवल तक बाय बन सकता है, किसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो कहाँ कौन से लेवल तक डाउन ट्रेंड, डाउन साइड के लेवल खुलते हैं। वो मैं आपको सारा क्लैरिटी टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएंगे। न्यू ईयर है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिएगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी, जो हमारे फेवरेट है, जिससे हम रोज़ पैसा कमाते हैं सबसे ज़्यादा। सर ये है बैंक निफ्टी, ठीक है ना। हमारा क्लियर कट टाइटल था कि भैया 37,200 के आसपास जब भी हमें मिलेगी तो हम इसमें बाय करने के लिए इनिशिएट रहेंगे। आज भी जैसे सुबह आया, सुबह हमने पहले सी की ट्रेड ही ली, अच्छा खासा गैप डाउन मिला, हमें अच्छे रिवॉर्ड भी मिले वहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे प्रॉपरली अपडेट भी किया कि भैया ठीक है, मस्त रहो व्यस्त रहो। और सारी दुनिया को ये था कि 37,200 या 250 टूटेगा तो डाउन साइड के लिए चलेंगे। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, बुलशिट्स हैं वो सब। शाम को 3:30 बजे बता देना, बहुत अच्छा लगता है कि भैया देखो 500, 1000, 1200 पॉइंट गिर गई। वोटिलिटी देखी थी आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ सर। 37,200 टूटा, नीचे आया, जब तक बंदा समझता वापस 100 पॉइंट की नीचे अपडेशन एकदम से। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक एक 2-2 मिनट की कैंडल भी 200 पॉइंट की बन रही थी। फिर नीचे आया, बूम, फिर नीचे आ गया। ये वोटिलिटी थी बैंक निफ्टी की। अगर कोई कहे कि हाँ हाँ ये है वो, बस टाइमली कैसे खेला जाता है, किस तरह किया जाता है, किस तरह टाइमली प्रॉफिट बुक किया जाता है, दोबारा री एंट्री बनाई जाती है, कैसे डाटा रिफ्लेक्ट होता है, कैसे प्रीमियम्स की वैल्यू होती है। एक्चुअली सारा खेल क्या होता है, प्रीमियम का होता है। ऑप्शन बायर्स हैं आप, सेलर्स नहीं हैं। सारा खेल होता है ऑप्शन बायर का, उसको प्रीमियम से खेला जाता है। स्पॉट से क्या, एक तो मंथ एंड एक्सपायरी आ रही है, ठीक है ना। मार्केट को ऐसा थोड़ी ना आ गया, मार्केट आया, लिया, प्रीमियम खाया, नीचे आया, थोड़ी देर खड़ा हुआ, प्रीमियम खाया, नीचे आया, फिर एकदम से झूम झूम। और ये आपको 5 मिनट की कैंडल में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे जो वोटिलिटी चल रही थी वो देखने लायक थी। और फिर कैसे हैंडल किया जाता, मैंने लाइव मार्केट में आपको अपडेशन दे के बताता भी रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे ट्रेड्स आपके साथ शेयर करी हैं मैंने आज, ठीक है। और बैंक निफ्टी का भी मैं आपको सर बताता हूँ, बिलो 36,830 लेवल अपडेटेड रहेंगे वहाँ पे। इसके नीचे हम थोड़ा डाउन ट्रेंड की तरफ देखेंगे। और अपसाइड के लिए सर 37,070 और सेफ प्लेयर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं आपको तो हमेशा वैसे ही बताता रहता हूँ कि इसी लेवल के नीचे टूटा और ये हुआ तो वो हुआ, अब हम यहाँ से पुट लेंगे, इतने टारगेट तक के लिए खेलेंगे, ये हमारे प्रीमियम के टारगेट्स आ सकते हैं।
मैं तो ये कहता हूँ पहला दूसरा टारगेट आया बुक कीजिए, निकल जाइए यार। वोलेटिलिटी को अगर आप हैंडल नहीं कर सकते तो, और स्पेशली जिनके पास मनी मैनेजमेंट कम है, जो कम एक एक दो दो, और क्वांटिटी मैं तो वैसे भी कहूँगा जिसके पास अच्छा पैसा वो भी क्वांटिटी अभी लाइट ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रीमियम अभी भी ज़्यादा है मेरी नज़र में, सी के भी ज़्यादा है सर अभी भी आज की डेट में भी। आप बोलोगे यार बड़ा ही अजीब आदमी है यार, जीने नहीं देता कहीं पे भी। सर मैं तो हमेशा ये मेरी तो पॉलिसी यही रहती है, प्रॉफिट लॉक ट्रेल ये होना चाहिए। ट्रेड एक्टिवेट हो गया, प्रॉफिट में चल पड़ी, वहीं से ट्रेल शुरू कर दो, जहाँ तक ले जाए प्रॉफिट लॉक करो, 10 बार करो यार एंट्री, घुमाओ, क्या होगा। ब्रोकरेज की तो थोड़ी एक्स्ट्रा जाएगी, लेकिन सुकून तो रहेगा ना कि भैया डर नहीं है, दुख 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 नहीं होगी मन में, मस्त रहने का, व्यस्त रहने का, प्रॉफिट खाने का। लाइफ का असूल बना लो, प्रॉफिट चाहे छोटा हो पर 10 बार खा लूँगा दिन में, एक बार में बड़ा नहीं खाऊंगा, 10 छोटा छोटा करके 10 बार खा लूँगा, मस्त रहोगे व्यस्त रहोगे, ठीक है ना। बाकी लाइव मार्केट में आपको मैं अपडेट देता ही रहता हूँ, ट्रेड्स बताता ही रहता हूँ, आज का भी दिखा देता हूँ सर। अपने व्यू पे कायम थे, सुबह सी में ही जाएंगे, सुबह हमने सी लिए, 670 तक के टारगेट थे, 700 कुछ के हाई लगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से एक बार हमने पी में ली, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ली कि एक बन रहा है ट्रेड तो ले लेते हैं, और ये भी 470-80 का हाई लगा के आई। दोबारा ये फिर दोबारा आ गई डाउन, लेकिन हमने सी ही ली, और ये फिर दोबारा अच्छे 660-70 का हाई लगा के आई। मॉर्निंग में हमारी 10 बजे तक की ट्रेडें हो चुकी थी, एक पी में 2 सी में, इसलिए मैं बायस नहीं होता कि मुझे सी लेनी है कि पी लेनी है। अब लोग बोलते हैं ना इसके ऊपर ये इसके नीचे, अरे भैया मैं उसी लेवल के अंदर सी पी खा जाता हूँ, तो ऑल सी पी मैं बायस नहीं हूँ ना कि मुझे सी ही लेनी है या पी लेनी है, जब मैं स्कैल्पर हूँ। लेकिन जब मैं कन्फर्मेशन में होता हूँ तब मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, नहीं तो मैं वन साइडेड गेम खेलता हूँ, ठीक है ना। और आपको पूरा बताता हूँ कि कैसे क्या क्या करना है। अब आप ये देखो, मैंने ये यहाँ पे ये पी दी थी, ठीक है ना, ये यहीं से घूम गई 305 या 310 का लो बना के, ये वाला सीन तो आया ही नहीं, ठीक है ना। 530 हाई मेरे ख्याल से 40-50 का लगा के आई थी, ठीक है ना। तो हमारा तो 510 के टारगेट थे कि आराम से इजीली बंदा बुक कर सकता है, ठीक है ना। और जहाँ पे आपको बाकायदा बताया था तब मैं आपको चार्ट में चाहे आप चेक भी कर सकते हैं टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है ना। 37,350 के आसपास चल रही थी मार्केट, और बता रखा था कि 315 का लेवल टूटा तो डिप आएगा, ठीक है ना। आराम से आपको यहाँ पे, और ये भी बताया कि बुक नहीं करना, ट्रेल करो। जब वो 100 कुछ लगा, 90-80 का लेवल लगा कर 200 पे आकर, तो मगर नहीं ट्रेल पे ही रखो इसको, ठीक है ना। कीप ट्रेलिंग बाकायदा यहाँ पे बताता रहा हूँ कि कीप ट्रेलिंग, और बिल्कुल लो पॉइंट के पास आके वहाँ बताया कि भैया अब आप बुक कर सकते हो एज योर ऑन योर रिस्क, मैं किसकी कैसा भी आपको करना चाहता हूँ। यहाँ से आप देखोगे तो 190 के आसपास दोबारा रिवर्स हुई है मार्केट विद इन 2 to 3 मिनट्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर बताया आपको क्या फॉरवर्ड ट्रेडिंग मत कर लेना है ना, जो प्रॉफिट है उसको संभाल लेना। फिर थोड़ी देर बाद अपडेट दिया कि डाटा नेगेटिव, और हमने ये पहले से ही निकाल लिया था और मेक प्रॉफिट कर लिया था। उसके बाद दोबारा से ये तो जिनका जो ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो ये तो पुरानी ट्रेड है, और बाकायदा मैंने आपको ये भी बताया था कि 36,000 के दरवाजे खुल रहे हैं भाई, बताया था ना। हाँ ये देखो, जब दोबारा 190 के आसपास मार्केट थी तो मैंने यही बता दिया था, वेलकम बैंक निफ्टी इन 36,000 जोन्स। सारी दुनिया तो चिल्ला रही है कि भैया मैंने यहाँ की पुट दिलवा दी, इतना हाई लग गया उतना हाई लग गया। भैया हमें पता है कैसे, ऐसे नहीं होती मार्केट चलती। लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ट्रेल ऐसे हिट हुए हैं, हमने ट्रेल ही नहीं लगने दिया। मैं कहा भैया धैट दोबारा री एंट्री। तो मैं लाइव मार्केट में कैसे खेलना है, किस तरीके से खेलना है, कैसा घुमाना है, ये प्रॉपरली आपको बाकायदा गाइड करता हूँ, और इसके लाइव प्रूफ देता हूँ कि भैया ऐसे किया जाता है, ठीक है ना। अब सारा हो गया। जहाँ पे आपको बताया कि भैया तब 800 पे चल रही थी, तब भी मैंने बोला था कि भैया ये टारगेट आ सकते हैं 37,600 पे के अल्टीमेट टारगेट, ठीक है ना। 1,300 कुछ का हाई है, कोई बात नहीं। जब मार्केट 36,375 पे थी, जब वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक कर रहा था, तो मैंने वहीं बताया था कि भैया रिस्की विस्की है,
और 525 डायरेक्ट 600, बीच के टारगेट नहीं, 650 के आसपास बुक करवाई थी और 670-75 का हाई लगाई। उसके बाद दोबारा इसने हाई मारा, उसका कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो हमने ट्रेड लिया ही नहीं था, ठीक है ना। अब 37,600 की पी भी सेल करवाई कि औकात से ज़्यादा बढ़ गई है भैया, 1300 कुछ का हाई है, 1280 का जैसे ही ब्रेक करे तो सेल मार देना इसको, भले जो कर सकता है। और टारगेट दिए थे, इसका टारगेट तो फिर अब पूछो ही मत कितना नीचे तक का लो लगा के आई है, 690। और यहाँ पे मैंने 3 सवा 3 बजे के आसपास आपको क्लियरली बताया था कि भैया अपना सब कुछ बंद है, कोई ट्रेड नहीं है, सारा क्लियर टाइटल हो गया था अपना। तो इस तरह से अगर आप खेलेंगे, बुक करते रहो, प्रॉफिट को निकालते रहो, मैं कहता हूँ कम कैपिटल है, मन में धुक धुक नहीं होगी। अरे यार मैं कहता हूँ 1000 बने, 2000 बने, 500 बने, 500 करके 2 बार बन जाए या 4 बार बन जाए, शाम को पता है भैया 2000। कल ट्रेड अगर नहीं भी बनेगी तो वोटिलिटी मत कूद जाना, ज़्यादा से बड़े गैप डाउन और गैप अप में मत कूद जाना। ये एग्जैक्ट डाउ देख के तो मैं तो वैसे भी ट्रेडिंग नहीं करता। बाकी जो आपको लेवल में बाकायदा अभी अपडेट हो जाएंगे लाइव मार्केट में, जैसा डाटा अपडेट होता रहेगा, जो भी कोई ट्रेड बनेंगे वो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ, प्रॉपरली गाइड करता हूँ आपको। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपसे सिर्फ कुछ ही फरमाइशें रहती हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।